बहुत सारे हैं। तो आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा ये फंक्शन है, कैसे पहचानिएगा? इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के फंक्शन हैं और कैसे पहचानेंगे कौन किस तरह का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आते हैं फंक्शन पर, ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन देखिए क्या है ना कि आपने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में कि जैसे मान लीजिए दो नन एम्प्टी सेट है। दो नन एम्प्टी मतलब कि वो खाली ना हो, वो एलिमेंट से भरा पड़ा हो। इसके अंदर हम एक मतलब एलिमेंट लिख लेते हैं ए बी सी डी, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। हमने सपोज डैट हम यहाँ पर मान लिए, ठीक है, कि इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिख लिया है और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट लिख लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब क्वेश्चन जिस तरह से रहेगा आपको वैसा लिखना है, ओके। तो इसको तो हम लोग जानते हैं कि सेट ए के अंदर सेट ए बी सी डी जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। क्वेश्चन जिस तरह से रहेगा उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग को डोमेन कहेंगे, चाहे वो इन्फिनिटी तक क्यों ना हो। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। तो अब तीसरा चीज़ आता है रेंज, कि भाई रेंज किसको कहेंगे? रेंज हम लोग उसको कहते हैं जो ऐसा एलिमेंट जो सेट बी के अंदर, वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेट कर रहा हो, जो सेट ए से रिलेट कर रहा है। तो अभी तो हमको क्वेश्चन तो मिला नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि 2 और 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए से रिलेट कर रहा है, तो वो जो 2 और 3 है वो हो जाएगा आपका रेंज, ठीक है। जो रिलेट करेगा वही रेंज होगा। यानी कि आप समझ लीजिए एक बात कि जो रेंज जो पैदा होगा, जहाँ से जन्म लेगा, वो कहाँ से जन्म लेगा? वो सेट बी से ही जन्म लेगा। याद रखिएगा, कभी भी रेंज सेट बी से ही निकलेगा। जरूरी नहीं है कि 2 और 3 ही हो जाए, हो सकता है पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा मिलेगा आपको वैसा बनाना है। चलिए, ये तो आपका अब फंक्शन हम कैसे लगाएंगे? तो फंक्शन जो है ए से बी में जा रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आपको फंक्शन लिखना है, यानी कि एफ से डिनोट करना है। इस तरह से काम होगा दोस्तों। ये आपका कुछ बेसिक चीज़ था। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने तरह के होते हैं और कैसे हम लोग पहचानेंगे। एकदम आराम से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लोग आते हैं वन वन फंक्शन। नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो देख लीजिए, वन वन फंक्शन। और एक तरफ हम लिखते हैं, देखिए वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। और दूसरे तरफ हम लिख लेते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करिए। चलिए इसके अंदर यानी कि ऑन्टो फंक्शन भी आता है और एक इंटो फंक्शन भी आता है, ठीक है। अब ऑन्टो को हम लोग सरजेक्टिव भी बुलाते हैं दूसरा नाम से, सरजेक्टिव इसका दूसरा नाम है। ऑन्टो फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, ओके। और एक आपका इंटो है। और इसके अंदर भी ध्यान से सुनिएगा, और इसके अंदर भी ऑन्टो होता है और इंटो होता है। तो अब बात ये आता है कि आप मान लीजिए ऐसा आपको कभी फंक्शन देखने के लिए मिल जाए जो कि आप पहचान ना पाए कि भाई ऑन्टो तो इसमें भी है, इंटो तो इसमें भी है, ऑन्टो इंटो तो इसमें भी है, तो भी हम बतलाएंगे। तो मान लीजिए कोई ऐसा आता है, ऐसा फंक्शन आता है, तो आप उसको नाम लीजिएगा क्या? वन वन ऑन्टो, वन वन इंटो फंक्शन, इस तरह से, या मैनी वन ऑन्टो। यानी कि दोस्तों वर्क एक ही तरह से करेगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पर, ठीक है, वन वन फंक्शन पर। तो आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही कहना है कि अगर आप वन वन फंक्शन
मैनी वन फंक्शन और ऑन टू इनटू को अगर समझ लेते हैं तो आपका सब चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस 4 ही टाइप का आप समझ लेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। तो पहला में आते हैं वन वन फंक्शन। किस तरह का होता है भाई, किस तरह का होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? जैसे कि इसके यहाँ पर था ना डायग्राम, कैसे पहचानेंगे? तो इसका नियम ये है, ध्यान से सुनिएगा। कैसा नियम है? जैसे मान लीजिए कि सेट ए सेट बी है, ओके, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट का नाम लिख दिया 1 2 3 4 और इधर ए बी सी। सपोज डैट हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट का नाम लिख दिया और हम यहाँ से मिला दिए हैं कि 1 जो है ना वो रिलेट हो रहा है ए से, 2 जो है वो बी से रिलेट हो रहा है, ठीक है, और 3 जो है वो सी से रिलेट हो रहा है। आगे समझ में? तो क्या हम इसको फंक्शन कहेंगे? सबसे पहले तो बात आता है कि फंक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन हम लोग उसको कहते हैं जो सेट ए का जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट बी से मैच कर जाए, यानी कि सेट बी के कौन से यूनिक एलिमेंट से मैच करे, यानी कि सिर्फ ए से कर रहा है तो ए ही से करे, ठीक है, और बी से कर रहा है तो बी से ही करे, और सी से कर रहा है तो वो सी से ही करे। आ रहा है सब चीज़ अच्छे से समझ में? आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग फंक्शन अभी फिलहाल में नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो 4 है वो बचा रह गया है। सेट ए का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेट बी से, तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे। तो ये तो 4 तो नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर डी हम लिख देते हैं, ठीक है, और रिलेट करा देते इससे, तब ये फंक्शन हो जाता, आया समझ में? ठीक है भाई, ये तो फंक्शन है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा रिलेट कर लिया है, ठीक है, रिलेट तो हो गया। अब कैसा फंक्शन है ये, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, नियम ये है कि एवरी एलिमेंट इन ए डोमेन, यानी कि डोमेन के अंदर 1 2 3 4 है, वो सारा का सारा ओनली वन इमेज कहाँ पर होना चाहिए? को डोमेन के अंदर होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर 1 से है तो 1 का जो है ए से भी है, 1 का जो है बी से भी है, और इस तरह से, ऐसा नहीं। 1 का है तो सिर्फ एक ही से होना चाहिए, 2 का है तो सिर्फ बी से ही होना चाहिए, 3 का है तो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ऐसा अगर आप देखते हैं तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई 1 1 फंक्शन? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि फिर से हम इसी चीज़ को लिखते हैं और ए बी सी डी दे देते हैं, और 1 से ए को मैच कर दिए, 2 को भी बी से मैच कर दिए, और 3 को डी से मैच कर दिए, और 4 को सी से मैच कर दीजिए। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? 3 को हम डी से मैच किए हैं, यूनिक नंबर हुआ, यूनिक एलिमेंट से मैच किए ना, और 4 को हम लोग सी से मैच कर दिया, ठीक है। ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब भाई 1 1 फंक्शन कब नहीं होगा? जैसे मान लीजिए, ये भी तो जानना चाहिए, इसी चीज़ को लिखते हैं ए बी सी डी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 1 से ए को भेजा, ठीक है, 2 को भी बी से भेज दिया, और 3 को बी से, यानी कि अब देखिए 2 और 3 का एक ही इमेज आ रहा है, वो है बी, एक ही इमेज आ रहा है बी। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तब ये हमारा फंक्शन क्या नाम है 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको आप मिला भी देते हैं तब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 फंक्शन कब होता है? 1 1 फंक्शन कब होता है? जब यूनिक, एकदम यूनिक, 1 एंड ओनली 1 इमेज से सिर्फ मैच करे, उसी को हम लोग कहते हैं 1 1 फंक्शन। तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। और कौन सा नहीं हो सकता है, ये भी चीज़ देखना। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी भी ए से
यानी कि इस एलिमेंट से दो इमेज की तरफ नहीं जाएगा कभी भी नहीं। अगर इस तरह का आप देखते हैं तो उसको आप कह दीजिएगा कि ये फंक्शन होगा ही नहीं। अगर आप इस तरह से मिला भी देते हैं, इस तरह से पूरा मिला भी दिए, तो ए से जो निकल रहा है यानी कि दो इमेज की तरफ निकल रहा है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, कभी भी दो इमेज होता नहीं है, ये फंक्शन होगा ही नहीं। ओके, आगे समझ में कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, तब ये फंक्शन हो जाएगा, या इस तरह का होना चाहिए। ओके, देख रहे हैं ना, इसी तरह का है ना डायग्राम में, तब आप इसको फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर ऐसा कहिएगा तब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ तो समझ में आ गया होगा कि वन वन फंक्शन किसको कहते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन इस तरह से लिखिएगा कि एवरी एलिमेंट, यानी कि जितने भी एलिमेंट है किस में, सेट ए, यानी कि सेट ए मतलब डोमेन, सेट ए मत लिखिएगा, डोमेन लिखिएगा, क्योंकि सेट ए चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, सिर्फ एक ही इमेज मैच करना चाहिए, किससे, को डोमेन से। ओके, इन को डोमेन आया समझ में। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वन वन फंक्शन। ठीक है, चलिए कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसा करते हैं कि जानते हैं, नेक्स्ट हमारा पारी है क्या चीज़ का, ऑन्टो। ठीक है, दूसरा नंबर ऑन्टो फंक्शन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। चलिए जी, देखिए ऑन्टो फंक्शन कब होता है, ऑन्टो फंक्शन तब होता है जैसे मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर सेट बनाया, नॉन एम्प्टी सेट, और इसके अंदर ए बी सी डी लिख दिया, और इधर 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। ओके, ध्यान से समझिएगा, ऑन्टो फंक्शन कब होता है, जब ए को हमने यहाँ पर 1 से मिला दिया, ठीक है, रिलेट करा दिया, और बी को हमने 2 से कर दिया, और सी को भी हमने 2 से मैच कर दिया। ठीक है, और डी को हमने मान लीजिए 3 से हमने कर दिया। ओके, मैच। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर दो एलिमेंट हमारे छूट गए हैं, किसमें, डोमेन में, सॉरी को डोमेन में। को डोमेन में हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट छूट गए हैं। तो नियम ये है ऑन्टो फंक्शन का कि ध्यान से सुनिए, को डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तब वो क्या नाम है, ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या ये ऑन्टो फंक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 और 5 छूट गए हैं। ओके, आ रहा समझ में, इस तरह से। तो अब आप बोलिएगा कि ये क्या है भाई, इस चीज़ के बारे में तो अभी पढ़े नहीं ना पढ़े हैं, तो अभी हम बतला रहे हैं क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। हमने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखला दिया है, तो अभी मैनी वन फंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम आपको क्या दिखलाना चाह रहे थे, ऑन्टो का मेन चीज़ क्या होता है कि कुछ भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑन्टो आप किस तरह से लिखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 लिख दिया, तो ये मैच कर रहा है, सब मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहिएगा, ये तो बोलिएगा कि री तो 1 1 हो गया सर, 1 1 तो है ही, ये 1 1 तो है ही, साथ में ये ऑन्टो भी है। ठीक है, अब ये कैसा ऑन्टो है भाई, तो दो तरह के ऑन्टो होते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग को यहाँ पर दो तरह के ऑन्टो पढ़ने रुके दिखा रहा है, एक इधर का ऑन्टो है, एक इधर का ऑन्टो है। ठीक है, तो ये जो है ये 1 1 वाला पार्टी का है, ये 1 1 ऑन्टो है। क्या है, 1 1 ऑन्टो, यही चीज़ था दोस्तों, 1 1 ऑन्टो। ओके, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। अभी हम लोग मैनी वन ऑन्टो को भी पढ़ेंगे, घबराई मत। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ये चीज़ तो सीख गए ऑन्टो के बारे में
कि एक एलिमेंट भी हमारे पास यहाँ पर सेट बी में यानी कि कोडोमेन में नहीं छूटा है, तो हम इसको कह देंगे कि ये ऑनटो है। ओके, और किस तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए था? अगर मान लीजिए फिर से लिख रहे हैं, समझने में क्या जा रहा है, लिख लीजिए अच्छे से, जितना समझिएगा ज़्यादा उतना ज़्यादा सीखिएगा। तो मान लीजिए इस तरह से होता या इस तरह से हो गया, मान लीजिए कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो सब में यूनिक इमेज बन रहा है, सब में यूनिक इमेज बन रहा है ना, एकदम अलग अलग वन एंड ओनली इमेज ही बन रहा है। तो ये तो भाई वन वन तो होगा ही, क्योंकि सारे के सारे यूनिक इमेज बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ऑन टू भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों एक भी एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं छूटा है, नहीं ना छूटा है, तो ये तो ऑन टू भी हो गया। बस सिंपल सा तो था, आ गया समझ में। अब ये ऑनटो तो सीख लिए, अब बारी है इंटो का। देखिए यहाँ पर इंटो का, तो इंटो किसको कहते हैं, सब चीज़ ध्यान से समझिए आराम से। जैसे हमने यहाँ पर ABCDE लिख दिया, 1 2 3 4 और 5 6 7 लिख दिया, यहाँ पर 7 है, या छोड़िए ई को हटा देते हैं, ठीक है, सपोज डैट, और यहाँ तक 7 है। और रिलेट कराया, सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 1 1 इंटो का देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1 1 इंटो तब होता है, पहली बात की ये सब से रिलेटेड होना चाहिए, इसका सब चीज़। ओके, चलिए, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक इमेज से रिलेट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये तो भाई हो गया, ये तो हो गया, ये तो 1 1 सेटिस्फाइड हो गया, ऐसा में सबसे पहले यहाँ पर चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इंटू किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 6 और 7 छूट गया है, 5 6 7 छूट गया है। अगर कोई कोडोमेन में यानी कि सेट बी में, ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट छूट जाए जो रिलेट ना हो पाए सेट ए से, उसको हम लोग इंटो फंक्शन कहते हैं। ये कैसा इंटो फंक्शन था? ये 1 1 इंटो फंक्शन था दोस्तों, आराम से समझिएगा, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा शायद आपको, ठीक है। आया समझ में? आया? इस तरह से इंटो का मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाए तो उसको हम लोग इंटो कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ छोड़ दिया था ना, तो भाई ठीक है फंक्शन तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो फंक्शन होता ना, तो यही जो छूट गया था ना, इसी को हम लोग इंटो फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे समझ में? यही था दोस्तों 1 1 इंटो फंक्शन। अब हम लोग आते हैं किस पर, अब समझ गया ना, नियम समझिए दोस्तों, नियम समझिए। इसमें थोड़ा सा छूट गया था, इसमें छूटना नहीं चाहिए था। किसमें? ऑनटो में नहीं छूटना चाहिए था, इंटो में छूटना चाहिए था। आगे समझ में? और 1 1 में क्या होना चाहिए था? सारे के सारे ओनली 1 इमेज, यूनिक इमेज होने चाहिए थे। तो यूनिक इमेज है, बिल्कुल है यूनिक इमेज। अभी हम लोग टेस्ट भी लेंगे आपसे, घबराइए मत, ठीक है। तो आपने कहाँ तक सीख लिया? हमने जो है यहाँ तक सीख लिया। देखिए, हमने 1 1 फंक्शन भी पढ़ लिया, उसका जो डिपार्टमेंट है ऑनटो फंक्शन भी पढ़ लिया, और इंटो भी फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम आपसे टेस्ट लेंगे, घबराइए मत, और बताइएगा देख करके। मैनी वन फंक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैनी वन फंक्शन देखिए मैनी वन फंक्शन कब होता है? जब सेट ए सेट बी के अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए ABCD 1 2 3 4 सपोज डैट, ठीक है, और ये रिलेट कर रहा है 1 से, और बी भी मान लीजिए 1 से रिलेट कर रहा है, यानी कि दो एलिमेंट के एक ही इमेज है, दो एलिमेंट के एक ही इमेज है। इसी को हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इस तरह से आया समझ में? तो अब भाई 3 4 छूट गया, तो आप बता भी दीजिएगा, आप अब बता भी दीजिएगा कि 3 और 4 जो है छूट गया है, तो ये इंटो हो जाएगा ना इंटो? तो आप बता भी सकते हैं। तो ये जो है
वन वन तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका ओनली वन इमेज से यूनिक इमेज से रिलेट नहीं हो रहा है। ये दो या तो दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर एक ही इमेज आए उसका, उसी को हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो था ही। अब देखिए और भी चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए ABCD है, 1 2 3 है, तो A का इस तरह से भी हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? जैसे मान लीजिए पूरा ABCD का जितना भी इमेज है वो सब का सब 1 आ रहा है, तब भी ये मैनी वन फंक्शन होगा, ये भी मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसी में आता है डिपार्टमेंट, कौन सा? ऑन्टो का और इंटो का। तो किस तरह का होगा, कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हम मैनी वन ऑन्टो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैनी वन ऑन्टो फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह का होगा ये फंक्शन जो है, याद रखिए ऑन्टो रहना चाहिए। ऑन्टो का नियम क्या है कि सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ तो छूट गया था, यहाँ पर भी छूट गया था, तो यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया हमने। और इसको सबसे पहले तो याद रखिए कि मैनी वन का बात किया जा रहा है, तो एक बार इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको 4 को हटा देंगे, तब ये ठीक है, क्योंकि अब सेट बी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सारा का सारा यूज हो चुका है। आ रहा है ना समझ में? तब तो ये ऑन्टो तो हो जाएगा ही हो जाएगा। ओके, और इसमें जो है दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन भी हो जाएगा। आया समझ में? ये चीज़ था मैनी वन फंक्शन। अब इसमें आप एग्जाम्पल एक अच्छा सा देख सकते हैं। ये तो था मैनी वन इंटू, क्योंकि इसमें 3 और 4 छूट गया था, 2 और 3 छूट गया था। आ रहा है ना समझ में? इसी तरह से था, तो इसका भी लिख लीजिए मैनी वन इंटू फंक्शन। बस यही है दोस्तों। अब हम लोग इसको ही पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन है ना, कैसे इसको सेट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मिला हुआ है, पहले हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं अच्छे से, कंफ्यूज मत होइएगा। मैनी वन इंटू किस तरह का होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ABCD लिख दिया हमने, और इधर 1 2 3 4 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये जो है इसी से कर रहा है पूरा रिलेट। अब यहाँ पर 3 और 4 जो है कोडोमेन के अंदर छूट गया है, छूट गया ना, तो ये इंटो हो जाएगा। फंक्शन तो है ही, क्योंकि पूरा यूज हो चुका है। और ये जो है मैनी वन, यानी कि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन तो है ही, और साथ साथ इंटो भी है। तो ऑन्टो इंटो समझ में आ गया। इंटो मतलब यही है कि बस छूटा हुआ रहना चाहिए भाई। ओके, और ऑन्टो का मतलब ये है कि छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 मतलब क्या नाम है, सेट बी के अंदर। ओके, मैनी वन का भी समझ में आ गया, और 1 1 का भी समझ में आ गया ना? सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया। यही चीज़ था, और कोई चीज़ नहीं है। बस अब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अच्छे से। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम था, अब हम लोग टेस्ट लेते हैं खुद को कि क्या हम लोग सीख पाए हैं। तो सबसे पहला जो है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 तो सारा का सारा रिलेट तो कर गया है सेट बी से, तब ये तो फंक्शन तो है ही, कन्फर्म है। ठीक है, अब देखना ये है कि कौन सा ये फंक्शन है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास E और F छूटा हुआ है ना, तो हम पहले ही जान जाएंगे कि ये इंटो का केस है। ऑन्टो इंटो पहचान जाइएगा ना। अब ऑन्टो तब होता जब E और F छूटा हुआ नहीं रहता तब, और यहाँ पर E और F छूटा हुआ है, तब ये तो इंटो में है, कन्फर्म। अब यहाँ पर देखिए यूनिक इमेज अब चेक करना है, क्या ये 1 1 है या मैनी वन है। देखते हैं इसका, ये इसके साथ, तो इसमें जो है यूनिक इमेज, यानी कि 1 का जो है A के साथ है, 2 का जो है B के साथ है, 3 का जो है वो E के साथ है, D के साथ या E के साथ है, नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, लेकिन अलग है। ठीक है, 4 का जो है वो C के साथ है। तो यहाँ पर ये जो है
वन वन तो है ही, और साथ में क्या है, वन वन फंक्शन तो है ही, साथ में एंड इंटो भी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन वन इंटो फंक्शन। चलिए समझ में आ गया। अब दूसरा में पढ़ते हैं। देखिए अब देखना यह है कि देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है बी, तो यहाँ से पर तो साफ पता चल गया कि ये जो है वन वन नहीं है, नहीं ना है, तो ये कैसा है, मैनी वन है। तो पहले ही लिख दें क्या, मैनी वन फंक्शन तो है ये, ठीक है, कन्फर्म। और अब देखना है कि क्या ये ऑन्टो या इंटो है, कैसा देखना है, तो कौन सा है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छूट गया और यहाँ पर ई एफ छूट गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाए तो उसको हम लोग इंटो कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटो फंक्शन भी है, इसी तरह से आप लिख दीजिएगा, ओके, मैनी वन इंटो फंक्शन। आगे समझ में। अब तीसरा में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा में जो है पहले ही यहाँ पर पता चल गया कि दो एलिमेंट का एक इमेज, तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब क्या है ये देखते हैं। तो देखिए ए बी सी सारा का सारा यूज हो चुका है, रिलेट कर रहा है ना सेट ए से, यानी कि जो भी सेट कौन सा है, x1 है, और ये सेट है x3, तो रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं ना है, कोई भी छूटा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑन्टो, ठीक है। मैनी वन फंक्शन के साथ साथ ये ऑन्टो भी है, तो इस तरह से कैसे लिखिएगा, मैनी वन ऑन्टो फंक्शन। कितना मजा आ रहा है दोस्तों, बड़ा इजी है। अब लास्ट देखते हैं, 1 2 3 4 तो यूज हो गया, ए बी सी डी भी यूज हो गया। अब देखना ये है कि ये वन वन है कि मैनी वन है। तो वन जो है वो बी के साथ, तो हमको यहाँ पर सब पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, 3 का ए के साथ, 4 का डी के साथ। तो देखिए यहाँ पर कि सबके यूनिक इमेज हैं हमारे पास, सबके एकदम अलग, ओनली वन इमेज हमारे पास है। 1 का बी है तो 2 का जो है सी है, इसी तरह से 3 का ए है, 4 का डी है, अलग अलग आ रहा है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है, एंड इसमें सारा का सारा एलिमेंट यूज हो गया ना, रिलेट कर रहा है x1 सेट से, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। कितना इजी था ना। तो ये क्या हो गया, वन वन ऑन्टो फंक्शन, ओके। आ गया ना समझ में। जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो देखिए बन गया आराम से। अब देखना ये है कि ठीक है ये तो डायग्राम था, अगर सपोज डैट इक्वेशन में दिया हुआ रहता, इक्वेशन में दिया हुआ रहता तो कैसे पहचानते, कैसे प्रूव करते। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन दिया हुआ रहता, सपोज डैट f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि क्या f(x) जो है वो बराबर है fy के, तभी ना पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन ऑफ x है, ये आपका फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ y नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा लेट फंक्शन ऑफ y। अब जो x है उसकी जगह पर आप y रख दीजिए, ठीक है। अब हमको देखना है कि क्या ये बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो हम इसको कह देंगे कि ये वन वन फंक्शन का इक्वेशन है, ओके। ये वन वन फंक्शन का इक्वेशन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों 1.2 में, बड़ा ही आराम से देखिएगा। जैसे हमको यहाँ पर प्रूफ करना है फंक्शन x के बराबर फंक्शन y, क्या होगा देखते हैं। तो फंक्शन x के जगह पर आप क्या रखिएगा, 2x प्लस 1, और इसमें 2y प्लस 1, ये प्लस 1 और ये, क्योंकि ये प्लस 1 को उधर आप भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा इस तरह से। 2x इज इक्वल टू 2y, ओके। 2 और 2 कट गया, आ रहा ना समझे, बहुत ईजी है। अगर आप x को अकेला करते आप ही सोचिए, तो 2 उधर जाता तो नीचे चला जाता ना, y/2 हो जाता ना, जो कि 2 और 2 कट जाता, तो हो गया यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया हमारे पास कि भाई x और y जो है वो बराबर है। तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस इज वन वन
फंक्शन, इंजेक्टिव भी कहते हैं। ओके, आगे ना समझ में, इसी तरह से आपको पता लगाना है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो बेसिक था आपको कुछ समझ में आया होगा, और हम लोग जब एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से 1.2 में भी बढ़ते हैं। आपको कल वीडियोस मिल जाएगा, एकदम कल वीडियोस, ठीक है। आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1.2 का लिंक आ जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।